प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 6 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 6 के एक में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है 10 सेमी को मीटर एवं किमी में लिखिए। और प्रश्न 2 में भी इसी तरह का दिया गया है 115 सेमी को मीटर एवं किमी में लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न लगभग सेम ही है, ठीक है, एक ही टाइप का दिया गया है। तो बस आपको सेमी को मीटर में, ठीक है, और किमी में लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, चलिए यहाँ पे आपको हल करके बताते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न को हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हल करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 10 सेमी, ठीक है, और यहाँ मीटर और किमी में हमको जवाब देना है। तो सेमी को मीटर में जवाब किस तरह से दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा, ठीक है, कि एक मीटर बराबर कितना सेमी होता है। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले लिख लेना है। अब आपको मीटर में जवाब देना है। तो यहाँ 10 सेमी दिया गया है, तो 10 सेमी को आपको लिखना है अंश के रूप में, ठीक है। बट्टे में हो जाएगा 100 सेमी, तो ये 100 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है, बच रहा है क्या, 1/10, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका भाग कर देना है। तो भाग करने पे इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। यहाँ ये इसका राइट आंसर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 0.1 मीटर हमने आंसर कैसे लाया, चलिए इसको भाग करके हम आपको बताते हैं। यहाँ 10 हर के रूप में है, तो बस आपको 10 से भाग कर देना अंश के रूप में, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दशमलव लगाने से पहले यहाँ जीरो लगाना है, उसके बाद दशमलव। आप दशमलव लगाइएगा, उसके बाद अगर यहाँ जीरो लग रखिएगा तो भाग लग सकता है, एक बार में ये पूरी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप भाग करके इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जवाब देना है आपको केमी का, ठीक है। तो बस आपको जिस तरह से यहाँ 1 मीटर बराबर 100 सेमी हुआ है, तो आपको ये भी ज्ञात करना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को पता होनी चाहिए, तो पहले यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो आपको किमी में बदलने के लिए पहले ये ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप आसानी से बदल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 में होता है, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको प्रश्न में दिया गया था 10 है, ठीक है। तो 10 को आपको अंश के रूप में लिखना है, बट्टे में हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 और गुने में आपको 100 सेमी से भी गुना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। बाकी का जो शेष बच रहा है उससे गुना के रूप में लिखना है। तो 1 बटे का हो जाएगा 2 जीरो यानी कि 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। अब आपको इस यहाँ से क्या करना है कि 10,000 से भाग करना है 1 में, ठीक है। तो भाग करने से अच्छा है कि आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करें जो हमने आपको प्रश्न 1 में इसका बताए थे। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या है, ठीक है। और संख्या में जीरो कितना हो रहा है, देख सकते हैं 4 जीरो है। तो आपको क्या करना है कि संख्या के चौथा संख्या के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो आपको लिखना है 1, ठीक है, उसके पहले 1 जीरो 2 जीरो, ये 3 जीरो, देख सकते हैं 4 संख्या के रूप में आ चुका है। अब आपको यहाँ दशमलव लगा देना है, ठीक है, उसके बाद इसके पहले जीरो। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भाग कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 के 2 में आप देख सकते हैं 115 सेमी को मीटर एवं किमी में लिखना है, मतलब 115 को अब लिखना है मीटर एवं किमी में, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो प्रश्न 6 के 2 में आपको लिखना है मीटर में पहले, ठीक है। तो मीटर के लिए हो जाएगा दोस्तों 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है क्या, 100 सेमी। तो आपको लिख लेना है पहले इस तरह से। उसके बाद 115 दिया गया था, तो 115 से भाग कर देना कितना, 100 में, ठीक है, इस तरह से। अब आपको 100 से भाग करना है इसमें, ठीक है। तो इसको पहले आप काट कर छोटा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20 पाँचे 100, ये होगा 3 पचे 15 हाथ से, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, लिख देना है 2, यह क्या है 23 है, तो 23 बटे का ये 20। अब ये नहीं कटेगा, तो जब इसको भाग कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अब इसका केमी का ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिख देते हैं केमी, ठीक है, इस तरह से। केमी के लिए जिस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पर आपको बताया गया था उसी तरह से यहाँ भी करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं 115 दिया गया था प्रश्न में, तो लिखेंगे 115, ठीक है। बटे का यहाँ से डायरेक्ट गुना करेंगे 100, यानी सॉरी 1000 गुने का 100 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 115 बटे का हो जाएगा यहाँ पे गुना करने पे 3 जीरो इसका और 2 जीरो, टोटल कितना 5 जीरो। तो आपको लिखना है यहाँ से 3 2 5 जीरो। अब इसको भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग करके आपको यहाँ आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान
ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रश्न में तो ये आप समझ चुके हैं कि 2 का स्थानीय मान निकालना है, लेकिन यहाँ आपको प्रसारित रूप में लिखने बोला गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न संख्या 7 में दिया गया था, यहाँ पे हम क्या किए, प्रश्न को पहले लिख लिया। अब चलिए इसको हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को प्रसारित रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ दिया गया है क्या, 2.345 है। ठीक है, तो बस आपको इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं दशमलव के पहले पूरी संख्या 2 दिया गया है, तो आपको भी यहाँ लिख लेना है क्या, 2। ठीक है, अब प्रसारित करने के लिए यहाँ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये संख्या तो हो चुका है, अब बचा कौन, 3, 4, 5 है। तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 के आगे तब इसका संख्या कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ आपको लगाना है क्या, 0। ठीक है, 0 लगाने के बाद आपको दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा देना है। ठीक है, इसके बाद 4 आ रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इसकी संख्या के लिए हमको 0 लगाना पड़ेगा, फिर दशमलव है तो दशमलव। अब ये 4 के पहले 3 संख्या आ रहा है ना, तो पहले आपको उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से प्लस का साइन, फिर से ये 2 के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर से दशमलव। ठीक है, उसके बाद इस 5 को लिखने के लिए उससे पहले 2 संख्या आ रहा है तो 2 संख्या आपको 0 लिखना पड़ेगा, उसके बाद अब यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो बस यहाँ आपको अब लिखना है वह। ठीक है, जिस तरह से यहाँ दिया गया है। अब यहाँ 3 है तो बस आपको यहाँ लिखना है पहले 3, उसके बाद प्लस का साइन, फिर से आपको लिखना है क्या, इस 2 और 4 को लिखने के लिए बस आपको यहाँ क्या करना हो, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा आपको 0। ठीक है, उसके बाद दशमलव, उसके बाद जो संख्या आया है बस अब आपको वो लिखना है। तो यहाँ 2 है। ठीक है, तो बस यहाँ आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाना है, फिर इस संख्या को लिखने के लिए आपको 0 करना पड़ेगा, फिर से दशमलव का, उसके बाद इस संख्या को लिखने के लिए उसके पहले 2 आ रहा है, इसका मतलब 0 देना पड़ेगा, फिर से ये 4 लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। तो अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ तो आप प्रसारित रूप ज्ञात कर लिए हैं, अब आपको ज्ञात करना है क्या, 2 का स्थानीय मान। ठीक है, तो बस यहाँ आपको लिखना है अब 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद इसमें आपको देखना है 2.345 में 2 का स्थानीय मान क्या हो रहा है, पूरी 2 हो रहा है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद इसका स्थानीय मान, यानी कि इसमें देख सकते हैं तो यह 2 आ रहा है, इसके पहले क्या संख्या 3 है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 0.2। ठीक है, तो इस तरह से 2 का स्थानीय मान आप लिख सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 7 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 8 में आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। ठीक है, उसके बाद लिया गया है यहाँ पे, यह अपने मित्र के घर होकर जाती है। ठीक है, ये चीज़ को आपको, प्रश्न को आपको पहले अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ दिया गया, आपको प्रश्न को पुनः पढ़कर समझाते हैं। यहाँ लिखा गया है, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। ठीक है, मतलब बाजार होते ही वो कहाँ जाती है, विद्यालय जाती है। ठीक है, यह यहाँ दिया गया है, अपने मित्र के घर होकर जाती है। ठीक है, चित्र के अनुसार से आप यहाँ समझ सकते हैं, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। ठीक है, यहाँ दिया गया कितना, घर से बाजार होकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं घर से बाजार होकर विद्यालय पहुंचने में उसको कितना देरी का समय लगेगा, मतलब 0.5 किमी और 0.25 किमी को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि विद्यालय पहुंचने में उसे माला को कितना समय लगेगा, कहाँ से, घर से। ठीक है, तो ये दोनों को आपको जोड़ना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बताया गया, यदि वह घर से, ठीक है, कहाँ से, घर से। ठीक है, यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है, कहाँ जाती है, अपने मित्र के, यानी अपने घर से मित्र के घर जाती है तो कितना उसकी दूरी लगेगा, यही यहाँ बताया गया है शायद। ठीक है, मित्र के घर जाती है तो वहाँ से विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी, यही आपको ज्ञात करना है। मतलब पहले आपको घर से विद्यालय जाने में कितना समय लगेगा या अपने मित्र के घर से होकर विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और किसमें कितना कम और कितना ज़्यादा लगेगा ये भी आपको साथ में ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो आप यहाँ समझ चुके हैं। अब चलिए इसको पहले हल करते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं घर से विद्यालय की दूरी को। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न संख्या 8 में दिया गया था उसी भाषा के अनुसार से यहाँ पे पहले प्रश्न को लिख लिया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ हमने भाषा क्या लिखा है, घर से बाजार हो तो ये विद्यालय जाने में लगा माला द्वारा समय। ठीक है,
मतलब यहाँ समय नहीं होगा, यहाँ आपको दूरी हो जाएगा, ठीक है। उसको कितना दूरी तय करनी पड़ रहा है ना, तो इस यहाँ पे आपको दूरी लिख लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाने में लगा समय कितना, तो देख सकते हैं यहाँ घर है, ठीक है। तो घर से विद्यालय पहुँचना है, तो यहाँ से लेकर इतना दूरी आपको तय करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ विद्यालय पे पहुँचेगी माला, ठीक है। तो ये और ये दोनों को बीच में आ रहा है ना, तो इसको क्या करना है, प्लस करना है, तभी तो आप ये दूरी ज्ञात कर पाएंगे कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितना है। तो ये दोनों को आपको जोड़ने से पता चल जाएगा कि घर से विद्यालय के बीच का दूरी कितना है, ठीक है। तो पहले इसको क्या कर लेना है, पहले इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो दूरी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बराबर, उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 को पहले क्या लिखना है, 5 ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद 0, यहाँ पे 2 है पहले, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। उससे पहले दशमलव है, तो दशमलव लगा देना है, ठीक है। फिर 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0.75 केमी हो जाएगा, ठीक है। ये इसको कैसे जोड़ें, चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, 0.5 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा गया 0.25 है, तो पहले आपको दशमलव के आगे दशमलव ही सेम लिखना है। उसके पहले क्या है, 0, ठीक है। दशमलव के बाद 2 और ये 5 है, अब इसको जोड़ दीजिए। तो हमने कुछ तो 0 मान सकते हैं, तो ये 5 हो गया, और 5 2 7.0। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से इसका आंसर इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया है, ठीक है, कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना है, 0.75 केमी। पुनः आप चित्र में देख सकते हैं, घर से बाजार के बीच की दूरी कितना आ गया है, 0.75 केमी, ठीक है। उसके बाद अब आपको मित्र के घर से, ठीक है, अब आपको वहाँ पे समझाते हैं कि मित्र के घर से दूर जाने में कितना समय का लगेगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को अनुकोण यहाँ पे भाषा को लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से पहले लिख लेना है कि मित्र के घर से होते हुए विद्यालय जाने पर माला द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना दूरी यहाँ देख सकते हैं, 0.3 केमी प्लस 0.5 केमी। तो पुनः आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिया गया क्या, घर से, यानी कि मित्र के घर से पुनः जाने में कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो घर, मित्र का घर यहाँ कहाँ है, मित्र का घर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाने में, विद्यालय जाने में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, बस यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो बीच का समय जो आ रहा है, दूरी जो आ रहा है, इसको भी जोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि विद्यालय पहुँचने में जो है कितना समय लगेगा, मतलब कि कितना दूरी का समय लगेगा, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। तो ये चीज़ को समझ गए, चलिए यहाँ पे हम ज्ञात करके आपको बताते हैं। तो पहले इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ दिया गया 0.3 फिर 0.5, तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है 0.8 केमी, ठीक है। तो मित्र के घर से होते हुए विद्यालय जाने में कितना समय लगेगा, दूरी लगेगा 0.8 केमी का लगेगा, ठीक है। अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग पुनः प्रश्न को आपको समझा देते हैं, ठीक है, कि आगे क्या प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रश्न में आगे बताया गया था कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी, ठीक है, और कितनी। तो आपको दोस्तों ज्ञात हो चुका है कि घर से विद्यालय पहुंचने में कितना दूरी लगा का समय लगा है, ठीक है, और मित्र के घर से जाने में कितना विद्यालय पहुंचने में दूरी का समय लगा है। तो ये दोनों का दूरी जो है आपको ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कि किस परिस्थिति में उसे जो है कम दूरी चलनी होगी, ठीक है, और कितनी चलनी होगी, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये प्रश्न समझ गए, चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको इस तरह से पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाते हुए माला को 0.5, ठीक है, किलोमीटर कम चलना होगा। क्यों, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो निकला था घर से विद्यालय जाने में, ठीक है, और मित्र के घर से विद्यालय जाने में जो समय आया था उसमें आपको क्या करना है, घटा देना है। तो घटाइएगा तो 0.05 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ज्ञात हो चुका है दोस्तों, इस तरह से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 8 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो के पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, ठीक है, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना उसी तरह से 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। तो किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना, ये आपको ज्ञात करना है। बबलू ने ज़्यादा सामान खरीदा है या अफसाना सामान ज़्यादा खरीदा है, ये दोनों आपको अलग अलग ज्ञात करके पता करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ से बबलू और अफसाना के लिए पहले लिख लेते हैं कि कितना कितना वो सामान खरीदा गया जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, ठीक है।
तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे इस तरह से लिख लेना है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था बबलू द्वारा खरीदा गया सामान। ठीक है, तो प्रथम बार में दिया था कितना 3000। ठीक है, मतलब 3 किलोग्राम, तो उसको ग्राम में बदल लेना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर के ग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लेना है। प्रश्न में दिया गया था 3 किलोग्राम, तो किलोग्राम को किलोग्राम में बदल लिए तो 3000 ग्राम हो जाएगा। 500 ग्राम और 1 किलो का 1000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम ग्राम में सभी आ गया है। बस आपको इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। अब बबलू द्वारा खरीदा गया कुल सामान कितना है, तो पहले आपको यहाँ जोड़ का निशान लगा लेना है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो इसे 3 जीरो लगातार है तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, फिर से पुनः है तो फिर से आपको जीरो लगाना है। 0 5 प्लस 0 है तो फिर से 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बबलू द्वारा खरीदा गया सामान कितना रुपया खर्च हुआ है, यानी कि 4500 रुपया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक सामान खरीदा गया किलो में। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ केजी लगा देना है, मतलब किलोग्राम लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अफसाना द्वारा खरीदा गया सामान। तो अफसाना ने कितना कितना सामान खरीदा था, तो यहाँ देख सकते हैं पहले दिया गया था 2 किलोग्राम, तो हमने किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ज्यादा करके ग्राम में दिया गया था। ठीक है, इसलिए हमने भी किलोग्राम को ग्राम में लिख दिया गया है। ठीक है, तो पहले 2 किलो था तो 2 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद 50 ग्राम, फिर से यहाँ 2 किलो था तो फिर से यहाँ लिख दिए कितना 2000 ग्राम, और 250 ग्राम भी लिखा हुआ था तो वो पुनः सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। चलिए इसका जोड़ का निशान वगैरह लगा लेते हैं। तो जीरो से जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, 5 0 5 0 10 हो जाएगा। ठीक है, हासिल का 1 हो जाएगा। 0 और 0 2, हासिल का 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 और 2 कितना होता है, 4, तो बस यहाँ आपको 4 लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बबलू द्वारा खरीदा गया सामान और अफसाना द्वारा खरीदा गया सामान में दोनों का किसका ज़्यादा खर्च हुआ है और किसका कम खर्च हुआ और कितना, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, कौन कितना खर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले मान को घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे बबलू द्वारा खरीदा गया सामान, ठीक है, और अफसाना द्वारा खरीदा गया सामान का अंतर, ये दोनों का कितना का है। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल रहा है कि बबलू का सामान क्या है, अधिक ज़्यादा खरीदा गया है और अफसाना का कम खरीदा गया है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है कितना खरीदा गया उसका ज़्यादा है तो इसको घटा लेना है। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ आपको पता चल जाएगा घटा लेने से। ठीक है, यहाँ कितना है 4300। अब यहाँ से घटा लेना है तो इसका आंसर आ जाएगा 00। ठीक है, यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ से यानी कि पूरा पूरी 200 आ रहा है। ठीक है, तो बस इसी के अनुरूप में आपको जवाब देना है। तो बस आपको किलोग्राम में था, मतलब केजी में था, तो आपको लिखना है कि बबलू, ठीक है, बबलू द्वारा अधिक सामान खरीदा गया है। ठीक है, कितना खरीदा गया, तो ये आपको पता चल गया 200 ग्राम, मतलब 0.2 केजी का ग्राम जो है ये इसका सामान खरीदा गया है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिया गया था कौन और कितना अधिक सामान खरीदा गया है, तो आपको एक लाइन भाषा लिख देना है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है कि बबलू ने 0.2 ग्राम अधिक सामान खरीदा है। यहाँ 200 है। ठीक है, तो इसको पॉइंट में बदल लेंगे, मतलब ग्राम में, तो यहाँ हो जाएगा कितना 0.2 ग्राम। ठीक है, तो आपको तो यहाँ ग्राम को चेंज करने आता ही है। ठीक है, तो बस आपको 0.2 ग्राम में बदल लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 में है 15 मीटर, ठीक है, 6.5 मीटर से कितना अधिक है, यानी कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, ये कैसे ज्ञात होगा। दोस्तों इसका मान जो इसमें घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। ठीक है, चलिए इसको घटा लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको पहले इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, 15 में से 6.50 को घटा देना है। तो बस घटाने के लिए क्या करना है, यहाँ भी आपको इसके सामने दशमलव लगाना है, और ठीक है, यहाँ पे आपको जीरो, तभी तो पूर्णतः घटेगा। ठीक है, तो जीरो से जीरो घट जाएगा। ठीक है, जीरो ये तो घटेगा नहीं, लेकिन इसको पैंचा देगा तो हो जाएगा 10, 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, दशमलव के आगे दशमलव ही लगाना है। यहाँ शेष बचेगा 4। ठीक है, तो बनेगा क्या 14, 14 में 6 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन कितना अधिक था। ठीक है, तो आपको लिखना है कि 8.50 मीटर अधिक है। ठीक है, किस से, 6.50 से, तो बस आपको ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 10 भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली 3.1 में आपको एक भी प्रश्न में डाउट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।